राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची तस्य किं शेषम् राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। अपने मन को राधानी के पास ले चलिए। सवेरे सवेरे सखी का भाव धारण कीजिए। हम लोग सहचरियां हैं, वृंदावन में हैं। अपने हृदय में उस दिव्य वृंदावन का ध्यान कीजिए। ये वृंदावन प्रेम का नगर है, आनंद की भूमि है। यमुना जी ने कुंडलाकार में इसको घेर कर रखा हुआ है और वहां के कुंज निकुंजों में श्यामा शाम विचरण करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और यमुना किनारे चलते हैं। उनके पीछे पीछे हम सब सहचरियां उनके साथ चलती हैं और जहां जिस कुंज में जैसी सेवा है वो सेवा हम लोग करते हैं। और ये प्रेम की भूमि है, आनंद की भूमि है और हमारा आहार इनको ही देखना है। तो उस प्रेम और उस भावना में अब हो जाते हैं। आज जो अनुराग लता नाम से समझ में आ रहा है, अनुराग यानी प्रेम, प्रेम की लता। आज ये 35वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, 42 लीला का। प्रेम की लता, अनुराग लता। प्रेमी की आंतरिक स्थिति कैसी होती है, कैसा होता है प्रेमी? प्रेम बीज उपजे मन माही, तब सब विषय वासना जाही। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। किसी के हृदय में अगर ये प्रेम बीज उपज गया तो क्या होगा? हृदय की सारी विषय वासना निकल जाएगी और प्रेम में जगते भयो फिरे वैरागी। फिर तो वो जग से उसको वैराग्य हो जाएगा। और कहाँ अनुराग हो जाएगा? वृंदावन रस में अनुरागी। ये अनुराग कैसा होता है? सो अनुराग परम सुखदाई, तेहि बिनु ताहि न और सुहाई। ये अनुराग ऐसा है कि इसके अतिरिक्त और कोई कोई और अनुराग, कोई और कोई प्रेम पसंद ही नहीं आने वाला। ये सबसे सुंदर सुखदाई अनुराग है। नवल प्रेम रस अटक्यो जोई, धनी वैराग ताही के होई। ये नवल किशोर नवल किशोरी के प्रति अगर किसी को प्रेम हो गया, उससे बढ़ करके कोई धनभागी है ही नहीं। निस्प्रेही होई देह ते न्यारो, जहां मन लाग्यो सोई प्यारो। ऐसा व्यक्ति निस्पृहा, यानी उसको कभी कोई स्पृहा, कभी कोई इच्छा होगी ही नहीं। एक बार इन प्यारे प्यारी से हमको दिल लग गया तो। ताही ताही के रस घूमत डोले, भरे नैन जल मुख नहीं बोले। जिसके अंदर ये प्रेम लता खिल गई ना, छोटी सी बीज है, प्रेम का अंकुर अंकुरित हो गया। अब तो वो तो वैरागी बन करके यहाँ वहां घूमेगा। उसको किसी से और कोई बात करने की इच्छा नहीं होगी। बस प्रेम प्रेम में यहाँ वहां अपने प्रेमास्पद को याद करते करते, श्यामा श्याम को याद करते करते वो यहाँ वहां मदोन्मत्त सा हुआ वृंदावन की वीथियों में और यमुना के तट पर यत्र तत्र घूमता फिरता है। और प्रेम के प्रभाव से उसके नेत्र हमेशा प्रेमाश्रु जलपूरित होते हैं और उसकी वाणी गदगद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तीन लोक को राज सुख, देखो तुला चढ़ाई। निमिष प्रेम सुख गरुवती, ते ही आगे घटी जाई। कहते हैं किसी के अंदर ये प्रेम आ गया ना, तो तीनों लोक के राज और सुख वो तुला पे चढ़ा दो ना, तो भी वो इस निमिष भर के प्रेम का तुलना नहीं कर पाएगा। मतलब क्षण भर के लिए भी अगर प्रेम उमड़ गया, वो प्रेम इतना भारी है कि उसके आगे तीन लोक के राज और सुख
कुछ नहीं है। तो ये प्रेम, इतनी बातें हो रही है इस प्रेम की, पाए कैसे? प्रेम का साधन, या ही रस जा को मन भीनो, देह धरे को ते ही फल लीनो। जिसके मन में ये रस आ गया, देह धारण करने का फल उसी को ही मिला है। रहे भूल विरूप मझारी, छिन छिन चाहे बाढ़े बाढ़े अति भारी। ऐसा उपासक नित्य नव किशोर श्री लाडी लाल के सौंदर्य, माधुरमय रूप पर मुग्ध हुआ सब कुछ भूल जाता है। उसके मन में केवल युगल प्रेम की ही मात्र लालसा प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। या रस को साधन नहीं कोई। वैसे तो साधन बहुत सारे हैं, लेकिन कोई कहे कि माला जप लो, उपवास कर लो, इस प्रकार से तीर्थ में चले जाओ, इस प्रकार से इतने दिन का अनुष्ठान कर लो। कहते हैं इन सबसे तो ये नहीं होने वाला, ये प्रेम रस की प्राप्ति। अच्छा तो होगा कैसे? कह रहे हैं एक कृपा ते जो कछु होई। जो कुछ होगा वो तो केवल एक कृपा से होगा। कृपा से होगा। कृपा कहाँ मिलेगी? कोई आसान तरीका बता देते। हम अनुष्ठान वगैरह करना है, माला वाला संख्या बता दो, 16 माला, 21 माला, 64 माला, सब कर सकेंगे, उपवास कर सकेंगे हम, खान पान में परहेज करना है, हम सब कर सकेंगे। कृपा लेकिन कहाँ से ढूंढे? कृपा कहाँ मिलेगी? यही साधन है इसका। हाँ भैया, कृपा ही साधन है। कहाँ मिलेगी? वहां मिलेगी जिसके अंदर है ये। जिसने इस प्रेम का अनुभव किया उसके पास जाओ, वो तुमको ये प्रेम का बीज दे देगा। जिसके अंदर प्रेम का बीज पूरी तरह से फलित अंकुरित हो गया है और उसमें से प्रेम के फल निकल रहे हैं, वो तुमको प्रेम का फल चखा देगा। तुमने प्रेम का फल चख लिया तो बीज तुम्हें मिल जाएगा। फिर लगाना उस बीज को, फिर अपने अंदर प्रेम की इस बेली को बढ़ाते रहना, प्रेम की इस लता को, फिर उसके फल दूसरों को देते रहना। तो होने वाला तो भैया ये तो कोई प्रेमी रसिक तुम्हें मिल जाए, वही तुम्हें इसका फल चखा सकता है, इसका स्वाद दिला सकता है, और उसकी कृपा हो गई तो वो तुम्हें बीज दे सकता है। तो रसिक संतों को ढूंढना पड़ेगा। कहो कहो कृपा उपजे की ही भांति, रसिक न संग फिरे दिन राती। किस प्रकार से प्रेम होगा? ये कृपा कब होगी? अरे, इसके इच्छुक उपासक को प्रेम रसिक भक्तों के साथ अहरनिश संग करना चाहिए। भक्त कृपा संग एक ही मानो, वृक्ष बीज फल भिन्न न जानो। भक्तों की कृपा और भक्तों का संग, सुन लो बात। भक्तों की कृपा और भक्तों का संग, कह रहे हैं दोनों को एक ही मानना। वृक्ष से बीज तथा बीज से वृक्ष की उत्पत्ति है। तो भक्त अगर तुमको मिल जाए, तो भक्त यानी प्रेम का वृक्ष है ये, उनका संग मिल जाए, बस बीज तुम्हारे अंदर अंकुरित हो जाएगा। तो भक्तों की कृपा यानी उनका संग। बहुत कहत विस्तर ही कर करई, प्रेम कथा में अंतर परई। कह रहे अब ज्यादा इसमें बात नहीं करते हैं, नहीं तो प्रेम की बातें जब होती हैं तो अब कोई कोई और बात करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए हम मैंने संक्षेप में बता दिया। आपको अगर ये बीज की इच्छा है तो जो कोई रसिक संत हैं उनके पास जाकर के सत्संग करना आप। और अब हम लोग प्रेम में और आगे डूबते हैं। प्रेम जब हो जाए किसी को तो क्या दशा होती है? मान अपमान न मन में आने, चित्त जुगल छवि रस में साने। ऐसे व्यक्ति को मान अपना अपमान कुछ लगता नहीं, क्योंकि वो प्रेम में है ना। प्रेमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको कोई क्या बोल रहा है। प्रेम आनंद से भर देता। संसार में भी ऐसे ही है। संसार में भी किसी स्त्री पुरुष को प्रेम हो जाए तो फिर कोई मान अपमान सब सह लेते हैं, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई धनी मानी का प्रेम किसी गरीब से हो जाए, छोड़ने को तैयार। पढ़े लिखे का प्रेम प्रेम अनपढ़ से हो जाए, सब कुछ छोड़ देंगे वो। प्रेम ऐसे सर चढ़ करके बोलता है, उसका परवान। मान अपमान कुछ की भी चिंता नहीं होती, लोग क्या कहेंगे, कुछ कुछ कोई भी समाज क्या कहेगा, कुछ नहीं। प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है, जो बुद्धि को भी जैसे हड़प लेता हो, ऐसा प्रेम की स्थिति हो जाती है। तो मान अपमान न मन में आने,
चित्त जुगल छवि रस में साने, उनके चित्त युगल की छवि रस में सना होता है। रुदत हसत नाचत कछु गावे, प्रेम मगन दो लाल लड़ावे। रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, मस्ती में रहते हैं जो प्रेम के अंदर रहते हैं, और इतनी सारी भावनाओं से वो लाड लड़ाते हैं अपने प्रेमास्पद को, लाडली लाल जी को। ये विधि को जब जब है वह वैरागी, ते ही समान नहीं को बड़ भागी। किसी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसे चिंता ही नहीं संसार की कौन क्या बोल रहा है, वो तो अपने प्रेम में बस मगन है। कहते हैं ऐसा तो कोई अगर है वैरागी, आहा, उससे बढ़कर के कोई बड़भागी नहीं। वैराग मतलब घर छोड़ना नहीं है। वैराग का अर्थ है भगवान से अनुराग, इस प्रकार से प्रेम में डूब जाओ, ये कि मान अपमान से अब कुछ लगा नहीं उनको। मतलब किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी ने कुछ नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं भैया, हम तो मस्ती में है बस अपने। तो ये यही असली भगवान के साथ प्यार होना, भगवान के साथ अनुराग होना, यही संसार के साथ वैराग कराता है। अगर कोई सोचे कि कोई साधन भजन से हम वैराग कर लें, वो प्रेमहीन वैराग्य, वो व्यर्थ है। बिनु नयन ले मुकुर अरु, बिना लवन रस साग, बिनु पियतिय सिंगार सजी, बिना प्रेम वैराग। बिना प्रेम का कोई वैराग ले ले भैया, हमको संसार से वैराग हो गया, भगवान से प्रेम अभी हुआ नहीं है, बट हमको तो साधु बनना है, भगवान से प्रेम नहीं है। सिद्धि चाहिए या कुछ और, मुक्ति चाहिए। प्रेमी को तो मुक्ति भी नहीं चाहिए होता है, उसको तो खाली बस जिससे हम प्यार करते हैं बस वो सामने हो बस, या उसकी बातें करते रहो, सामने नहीं है तो भी उसकी बातें करते रहो। हम क्या करते हैं, 1 घंटा मिल करके अपने प्रिया जी की, अपने प्रिया प्रियतम की बातें करते हैं, बस इसी से अच्छा लगता है हमको। अगर किसी को ऐसा प्यार नहीं हुआ है और वो बड़े वैराग की बातें करे, शुष्ट, जो एकदम मतलब शुष्क वैराग, ड्राई, तो कहते हैं वो तो ऐसा है जैसे खाने में नमक नहीं हो। खाना तो खा रहे हो तुम, नमक नहीं तो कितना बेस्वाद था। ऐसा है जैसे कोई बड़ा सुंदर है लेकिन नैन नहीं है उसके पास, और उसको जाकर के तुम दर्पण दिखा रहे हो, देखो भैया तुम कितने सुंदर लग रहे हो। वो बेचारा क्या देखेगा, क्या, जिसको नैन नहीं उसको अपनी सुंदरता क्या पता, उसको दर्पण क्या पता। ऐसा है कि कोई कह रहे हैं कि कोई विधवा है, वो किसके लिए सास श्रृंगार करे। अगर वो सास श्रृंगार कर रही है तो किसके लिए, वो भी व्यर्थ ही है। सास श्रृंगार भी वहां करने में आनंद आता है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे, कोई कहे हाँ अच्छे लग रहे हो, और जो जिससे हम प्यार करते हैं वो कह दे कितनी सुंदर लग रही हो, आहा, हो गया ना। सास श्रृंगार का आनंद वहीं पर है। तो कह रहे हैं वही बात, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पण लेकर के मुखावलोकन करना व्यर्थ है, और जैसे विविध मिर्च मसाले डाल करके खूब अच्छा शाक पकाया लेकिन उसमें नमक ही नहीं है, और जैसे पतिविहीन नारी का नक्शिक श्रृंगार व्यर्थ ही है, उसी प्रकार यदि श्यामा श्याम से किसी को प्रेम नहीं हुआ और वो बड़ा अपने आप को वैरागी कहला रहा है, कहते हैं व्यर्थ ही है। प्रेमी की दशा कैसी होती है, ऐसी विधि कब फिरी है वन में, तन अति छिन प्रेम रंग मन में। प्रेमी की दशा ऐसी होती है, कब वो दिन आएगा मैं वृंदावन में ही घूमूंगी, हम वृंदावन में ही रहेंगे, बस वृंदावन से बाहर नहीं निकलेंगे। कब वो क्षण आएगा कि वृंदावन में रह करके अहरनिश प्रिया प्रियतम के बारे में सोचेंगे, ये लीलाओं का ध्यान करेंगे, इस प्रेम में डूबे रहेंगे। तन अति छिन प्रेम रंग मन में। मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आवेगा कि जब मैं कुछ ऐसे प्रकार से प्रेम धाम श्री वृंदावन में यत्र तत्र विचरण करता हूंगा कि मेरे मन में युगल प्रेम रंग, प्रेम का रंग छाया होगा। मेरा पांच भौतिक देह प्रेम जन्य विरह भाव से कृश एवं क्षीण होगा। जह लगी स्वाद कहे जग माही, सहज ही है ते फीके वह जावी। कब वो दिन आएगा कि ये जो संसार की चीजें जिसमें मुझे इतना स्वाद आ रहा है, कब ये मुझे बेस्वादा लगने लगेगा, कब वो एक ही स्वाद, ये प्रेम रस के स्वाद में मैं खोया रहूंगा।
जुगल रूप उर अंतर सचई, निस दिन एक प्रेम रंग रचई। कब वो दिन आएगा कि जब ये युगल का रूप इस हृदय में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होगा। ये प्रेमी की दशा है। निस दिन एक प्रेम रंग में रचा रहेगा। बिना नेम जहाँ प्रेम बिराजे, सोनिह काम एक रस गाजे। विशुद्ध एवं निष्काम प्रेम वो ऐसा ही प्रेम है जहाँ कोई नियम नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई रीति नहीं, बस प्रेम। हमको ये नहीं सोचना पड़ता हमारी अष्टयाम 24 घंटा है। अब आप देख रहे हो, जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं ये लीलाएं जो 42 लीला में मिली है, तो जब अगर वर्षा की लीला आई मन में, तो हमें थोड़ी ना वेट करना पड़ता है बारिश, बाहर बारिश है कि नहीं। हम बैठे, वर्षा आ गई, हम है कुंज में झूले झुला रहे हैं शाम शाम। हमें मन किया शाम का समय है, अब दिन दिन ही होगा, 11 बजता होगा दोपहर का, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हम शाम शाम के साथ विहार करें यमुना तीर। चलो चलते। अब लेकर चले गए, बैठ गए यमुना तीर, आंख बंद है और यमुना के तीर घूम रहे हैं। यमुना कैसी दिखती है, अभी इतने सारे पिक्चर दिखाए, देखो कितनी सुंदर दिखती है, कितने सारे राजहंस उसके अंदर हैं, कलोल कर रहे हैं, कितने सारे कमल कमल खिले हुए हैं। हमने वहां एक कुंज बनाया, वहां बिठा दिया श्यामा शाम को, और बिठा करके कहा आप ये जलपान लीजिए, तब तक हम तो आपके लिए कमल तोड़ करके ले आते हैं। ला करके कमल तोड़ करके ला करके दे दिया, उनके सामने बैठे बैठे माला बना रहे हैं, उनके लिए गूंथ रहे हैं, आंख बंद है और माला गूंथ रहे हैं। कभी मन किया कि आज राधा रानी को लेके जाना है मिलन करवाने के लिए, तो राधा रानी का पूरा श्रृंगार कर दिया, नक्शी श्रृंगार। कभी श्याम सुंदर चरणों में महावर लगा रहे हैं, तो श्याम सुंदर के सहचरी बन गए हम उस दिन कि श्याम सुंदर आपने ऐसा लगाया ना, थोड़ा मैं भी कर देती हूँ, आप ये वाला चरण ले लीजिए, मैं ये वाला चरण ले लेती हूँ। हम दोनों मिलकर के करेंगे राधा रानी के चरणों का श्रृंगार। प्रेमी की जो सहज दशा है ना, वो ऐसी होती है, उसको नहीं देखना पड़ता 11 बज रहा है कि 12 बज रहा है कि 1 बज रहा है कि 4 बज रहा है, कि आज त्योहार का दिन है कि नहीं है। हम तो नित्य, हमारा तो नित्य नित्य नूतन प्रेम चलता रहता है और नित्य त्योहार होता रहता है। रोज कुछ ना कुछ त्योहार करते रहते हैं। ये प्रेम धाम वृंदावन में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसलिए इसको नित्य लीलाएं कहते हैं। इसको समय से कुछ लेना देना नहीं है, ना रात्रि ना दिन। ठीक। तो बिना नेम जहाँ प्रेम विराजे, बिना नियम का जहाँ प्रेम विराजता है, सो निह काम एक रस गाजे। वही विशुद्ध प्रेम है, व्यवधान रहित है, पूर्ण एवं निष्काम है, जहाँ समय नहीं देखना पड़ता। राई समझो नेम मिलाई, काजी दूध प्रेम वे जाई। कहते हैं अगर किसी ने नियम डाल दिया ना प्रेम में, जैसे भाव में आप हो और दोपहर को 12 बजे को आप भाव में हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो श्याम सुंदर का मंगला है। प्रेमी की ऐसी स्थिति होती है, मैं झूठ नहीं कह रही। दोपहर के 12 बजे है और आपके भाव में मंगला है इस समय, तो आप मंगला में श्याम सुंदर को ऐसे दूध दे रहे हो, किशमिश दे रहे हो प्रिया प्रियतम को। अब कोई देख करके आपको टोक दे, ए ये दूध का समय नहीं है, ये तो राजभोग का समय है, बस वहीं पर भंग हो जाएगा वो ध्यान। तो कह रहे हैं प्रेमी की स्थिति ऐसी होती है क्योंकि निरंतर चिंतन चल रहा है ना। उसमें कोई बोले नहीं 12 बज रहा है, नहीं 12 बज रहा है, इनको तो अभी राजभोग देना है। और अच्छा ठीक है 12 बज गए, अच्छा राजभोग हो गया, अच्छा चलो सब लोग प्रसाद ले लो, घर वाले लोग सब प्रसाद ले लिए, फिर 1 बज गए, अरे इनकी शयन आरती, इनको सुला देना है अभी, अब वो सो रहे हैं। ठीक है मंदिर में सो जाओ आप, लेकिन प्रेमी के हृदय में उनको जिसको सोना है जो सो जाओ। यहाँ तो ना वो सोते थोड़ी है। यहाँ अगर वो लेटे भी है ना, तो हमारी सेवा चल रही है, पैर दबा रहे हैं। बाहर जा करके वहां से निकले कुंज से कि सो गए चलो श्यामा शाम, अब कुंज से बाहर निकले, शाम को कहाँ आ सकते हैं,
तो शाम को दूसरे कुंज की तैयारी। आज यहाँ पर बैठाएंगे कुंज में, आज इस कुंज को कैसा श्रृंगार किया जाए सखी। ललिता दी सखी बोलेंगी आज पीले रंग का श्रृंगार है, ठीक है आज पीले रंग का पुष्पों का श्रृंगार। वृंदा सखी सब पीले रंग के पुष्प लाओ। सारे जितने वहां पर पक्षी हैं, खरगोश हैं, गिलहरी हैं, सबको बोलेंगे जाओ जाओ तोड़ तोड़ के लाओ, सब सब लगी है संवारने में। एक एक वो नीचे की पूरी कुंज में जितने छोटे छोटे घास फूस है सबको निकालने के लिए गिलहरी उठा करके घास लेकर के चली जाएगी। वहां से हटा करके वहां पर अगर कोई बीज बीज गिरे हैं उसको हटा देंगे, उस जगह को साफ कर देंगे, पुष्प तोड़ करके लाएंगे, सजा देंगे, छैया सजा देंगे। काम चालू है हमारे। क्योंकि 4 बजेगा ना, जब 4 बजे इनको उठाना है यहाँ, जब जब हम इस लोक में हैं तो। 4 बजे उठाने के पहले अंदर में कुंज तो सज जाना चाहिए ना, तो कुंज सज जाएगा। अब इनको उठाने गए हैं, आँख खोली इन्होंने, तो बाल बाल बिखरे हैं, बिखरे हैं तो तुरंत बाल ठीक कर देंगे हम लोग। फिर उस कुंज में उनको लेकर के आएंगे। फिर उस कुंज में शाम का समय है, खेलेंगे थोड़ी देर। अलग अलग खेल होते हैं, खेल नहीं तो चलो एंटरटेनमेंट का टाइम है, नृत्य करेंगे, गाएंगे, कुछ नहीं तो हंसी मजाक करेंगे, दोस्त है। दोस्त लोग क्या करते हैं, घंटों हंसते हैं बोलते हैं। उनको ये भी याद नहीं होगा, दोस्त सखा है ना हमारे, तो ये भी याद नहीं होता अच्छा 4 बजे मिले थे तो अभी घर भी जाना है। भूल जाते हैं किसको घर जाना है। रात के 10 बज गए, हाय राम 8 बजे अभी कोई सुना दे हमको, 8 बजे तो भोग लगाना था, तुमने भोग नहीं लगाया, 10 बज गए। हाँ कैसे लगाए, हम तो अभी तक बातें कर रहे थे। हम लोग करेंगे 10 बजे को करेंगे भोजन रात के। ये है प्रेम, सहज प्रेम। आप सो जाओ, आपने 8 बजे भोजन करवा दिया ना, अब आप सो जाओ। हमारी तो पार्टी रात को 10 बजे के बाद शुरू होती है फिर से। सखा सखी है ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे अपने हैं। प्रेमी की सहज स्थिति ऐसी होती है। राई समझो नेम मिलाए, कोई राई जैसा भी कोई नियम मिला दे ना तो प्रेम में खटाई पड़ जाती है। कांजी दूध प्रेम बह जाए, तो कहते हैं वो प्रेम अशुद्ध हो जाता है। जैसे दूध, दूध में ना नींबू डाल दिया हो, ऐसे खट्टा, दिल खट्टा हो जाता है। गोपिन के सम भक्ति नाही, उद्धव विधि तिन की रज चाही। गोपियों की जैसी कोई भक्ति ही नहीं है। उद्धव तक उनकी भक्ति, उनके रज, चरण रज की चाहत करते हैं। तिन मन कछु सकामता आई, ताते बीच अंतर परियो माई। और इस भाव में कोई सकामता आ गई तो प्रेम में अंतर पड़ जाएगा। हम तो याद ही नहीं करते, इनको प्रेम करते हैं, बस लाड लड़ाते हैं, हमें कोई सकामता नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए सकामता दूर। इतना प्रेम में रहने के बाद, ऐसे प्रेम में डूबने के बाद नेत्र खुले, जब होश आया, पता चला घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। ऐसा कौन है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रेमी भक्त जाकर के सुनाएगा नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर सुनाया तो उसको अभी तक रस आया नहीं उसको। क्योंकि अगर प्रेम में रस आने लगता है ना तो दुनिया की प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। हाँ है, ठीक है। संसार के प्रेमी प्रेमिका को देखो, किस जोश में वो रहते हैं एक दूसरे के साथ। कोई प्रॉब्लम दुनिया की उनको नजर नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई लोग सुनाते हैं ना, क्या प्रेम करके जियोगा क्या, नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, खाना पीना तो खाना पड़ेगा ना। वो प्रेमी प्रेमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुम करो ना नौकरी, तुम खाओ पियो, हमारा प्रेम से पेट भर जाएगा। बोलते हैं, यहां तक तैयार हो जाएंगे कि चलो सुख में दुख में एक साथ रहेंगे, जैसा होगा झेल लेके। लेकिन छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम सब तकलीफ उठाने को तैयार हैं तुम्हारे लिए। ये प्रेम की, ये प्रेम की दशा होती है। तो वही बात यहां पर करें, सच में अगर किसी को ऐसा प्रेम हुआ है, उसके हृदय में कोई सकामता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसको दुख भी दुख नहीं लग रहा है, सुख तो उसको अंदर का सुख इतना है कि उसको बाहर का सुख तो ऐसे लगेगा। तो
तिन मन कछु सकामता आई, ताते बिच अंतर परियो माई। अगर मन में थोड़ी सी सकामता आ गई तो इस प्रेम में अंतर पड़ जाता है। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निह काम। विरह वियोग न तहाँ कछु, रस में ध्रुव सुख धाम। कहते हैं सुख दुख का मूल सकामता ही तो है, और सुख का मूल निष्कामता। यहाँ पर कोई विरह नहीं, यहाँ पर कोई वियोग नहीं। ये धाम तो सुख का धाम है, रसमय सुख का धाम। अगर निष्काम प्रेम अगर हृदय में चल रहा है, वो तैल धारावत चलता है। बहुत आनंद है निष्कामता में, मैं कह रही हूं सच में। संसार की सब बातें तुच्छ लगती हैं। अब साईं ठाव कहो सुन लीजे, तहा सुप्रेम एक रस पीजे। अब मैं, ध्रुवदास जी कहते हैं, अब मैं उस स्थल का वर्णन करूंगा जहां सर्वोपरि प्रेम की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती है, तथा प्रेमीगण जिसका निरंतर पान करते हैं। एक ही है वो, वृंदावन विपिन। वृंदा विपिन एक रस ऐना, तहा सेवत मैं नन की सेना। प्रेम यदि यदि तुम ढूंढ रहे हो, अरे प्रेम देने वाले कामदेव हैं, लेकिन वृंदावन में तो कामदेवों की सेना खड़ी रहती है। ऐसी सेना, मदन की सेना वहां पर है। नवल लता द्रुम नवल सहायो, सुमन सुरंगन सुवासनी छाये। तामे बिहरत नवल विहारी, संग प्रिया प्राणन ते प्यारी। प्रेमियों को ना हमेशा ऐसी एकांत वाली जगह चाहिए होती है, जहां कोई उनको छेड़े छाड़े नहीं। नैसर्गिक जगह में प्रेम ज्यादा उमड़ता है। कहते तुम्हें निसर्ग चाहिए, तुम्हें ऐसी सुंदर जगह चाहिए जहां सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर लताएं, जहां तुम छुप सकते हो। अरे वृंदावन से सुंदर कोई जगह नहीं। तुम्हें लाड लड़ाने के लिए कोई चाहिए, अरे तुम्हें देखना है कि प्रेम कैसा होता है, तो प्रेम सिखाने वाले ये दो, ये इस वृंदावन विपिन में रहते हैं। तामे बिहरत नवल बिहारी, संग प्रिया प्राननते प्यारी। उनके साथ प्रिया प्रिया जी रहती हैं, जो उनके श्याम सुंदर के लिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। जय द्रुम फूल बेली तन हेरे, मनो मदन रस सींचत फेरे। और ये नवल नवल युगल रसिक जिस भी वृक्ष को देख लें, छू लें, मानो उसमें मदन रस का सिंचन कर देते हैं। तो तुम अगर प्रेम चाहते हो तो वृंदावन से बढ़कर कोई जगह ही नहीं। चितवनी मुस्कनी सहज सुहाई, जीवन यही दूहन की माई। इन दोनों का जीवन क्या है? एक दूसरे को निहारना, मुस्कुराते रहना, और उनको देख करके हमें, हमारा जीवन वही है। प्रेम मदन के मद में माते, मनोगयंद अपने रंग राते। ये दोनों प्रिया प्रियतम प्रेम के मद में, प्रेम मदन के मद में घूमते रहते इस वृंदावन में। मनोगयंद अपने रंग राते, मानो कि कोई हाथी हथनी का जोड़ा अपने ही मस्ती में घूम रहा है वृंदावन के अंदर। तेज पुंज रस पुंज दो, रूप पुंज सुकुमार। मंजुल कुंज निकुंज तर, रची रहे प्रेम विहार। सुकुमार युगल तेज पुंज रस पुंज एवं रूप पुंज हैं। वे वृंदावन की सुहावनी कुंज निकुंजों में प्रेम विहार की रचना करते रहते हैं। परे प्रेम एक रस रस फंदा, विवि वृंदावन चंद स्वछंदा। अति रस बढ़ियो कहियो न जाई, देखत देखत कल नहीं माई। वृंदावन चंद्र युगल किशोर परम स्वतंत्र एवं सहज स्वच्छंद सबके एकमात्र स्वामी हैं। वे सदा निरंकुश हैं और निर्बंध हैं, तथापि प्रेम के बंधन में वैसे तो कोई बांध नहीं सकता इनको, स्वतंत्र, लेकिन प्रेम के बंधन में जरूर बंध जाते हैं। ऐसे सदा के लिए बंध गए हैं स्वामिनी के प्रेम के फंदे में।
उनके अंतर्मन में प्रेम की जो अत्यंतिक रसमय आनंद अनुभूति होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। युगल रसिक परस्पर एक दूसरे के रूप माधुरी का पान करते हुए दर्शन आनंद से तृप्त होना चाहते हैं, लेकिन प्रेम की उत्कट आकांक्षा उन्हें सदैव बेचैन बनाए रखती है। तिनके प्रेम रंग रस भरी, डोलती संग लगी सहचरी, प्रेम मगन तन नेम बिसारे, सखियन प्राण दोन दोहु प्यारे। इनके प्रेम रंग में ये तो इनकी दशा है, लेकिन इन दोनों के प्रेम के रंग में ये सहचरियां भी लगी रहती हैं, और साथ साथ जहां जहां ये जाते हैं उनके पीछे पीछे डुलती रहती हैं। प्रेम में सभी लोग यहाँ सभी नियमों को भूल जाते हैं। सखियन प्राण प्राण दो प्यारे, सखियों के तो प्राण है ये दोनों प्यारे। छिन छिन नवल रूप रस रंगा, तहा प्रेम को राज अभंगा। यहाँ पर प्रेम का एक छत्र राज है, अभंग भंग होता ही नहीं यहाँ पर प्रेम। और एक छत्र राज है, और क्षण क्षण में नए नए प्रेम की तरंगे इस वृंदावन में उमड़ती ही रहती हैं। ये प्रेम का ऐसा धाम है, प्रेम का ये राज्य है, अभंग प्रेम का ये राज्य है। प्रेम राशि दो रसिकवर, बिलसत नित्य विहार, ललितादिक निजुलेत हैं, तेहि रस को सुख सार। इस वृंदावन में ये रसिक प्रेमी, प्रेम की राशि दोनों रसिक नित्य विलास विलास करते रहते हैं, नित्य विहार करते रहते हैं, और ललितादि जो सखियां हैं इस रस का सुखसार अनुभव करती हैं। नित्य किशोर रूप की राशि, विलसत प्रेम निकुंज विलासी। नित्य किशोर श्री लाडली लाल रूप की राशि है, और निकुंज रस के विलासी हैं। वे सदा प्रेम विलास में मगन रहते हैं। ऐसे दो रस में भीने, चंद चकोर नैन मन कीने। दोनों ऐसे रस में भीजे हैं कि जैसे चंद्रमा और चकोर की जोड़ी हो। एक प्राण द्वय देह बिहारी, तिनके बीच प्रेम अधिकारी। एक प्राण है दोनों, लेकिन दो देह धारण किए हुए हैं। लेकिन इन दोनों को बांध करके किसने रखा है? प्रेम ने। प्रेम ने उनको पर अधिकार जमा करके रखा हुआ है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कभी अलग होते ही नहीं है। सहज हिता के रस बस प्यारे, एक सुभाई दोहन मन हारे। युगल के आस्वाद्य प्रेम रस का सुख अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। जिसका निरंतर आस्वादन करती रहती हैं, तत्सुख तत्सुखमय ललतादिक सहचरियां दोनों में बहुत ही स्वाभाविक प्रेम है, और एक दूसरे के प्रेम से ये वशवर्ती बने रहते हैं। स्वाभाविक रूप से अपना मन केवल एक प्रेम को ही इन्होंने समर्पित कर दिया है। अतः यहाँ सदा प्रेम पर, वह सदा प्रेम पराजित है, प्रेम से हारे हुए हैं। तेहि रस को सुख अद्भुत आही, इस रस का सुख अद्भुत है। ललितादिक दिन लेत है ताही, ललितादि सखियां दिन रात इस रस का पान करती रहती हैं। अनुराग लता लागे सुफल, ललित लाडली लाल, ललितादिक निजुलेत हैं, तेहि रस सुरस रसाल। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन में एक अनुराग लता है, जिसमें ललित लाडली लाल नामक दो सुंदर फल लगे हुए हैं, जो सुष्ठु रस में सदा रसान्वित हैं, या प्रेम रस स्वरूप है। उस युगल के रस का निरंतर आस्वादन करती हैं ललितादिक सखियां। प्रीति की रीत सब नीते न्यारी, को समुझे बिनु लाल बिहारी। प्रीत की रीत सबसे न्यारी है, कौन समझ सकता है इसको लाल बिहारी के अतिरिक्त। तीन सम तहां राखी जो बढ़ाई, ते ही रस अब आप गे गही से विकाई।
इस प्रीति को इतना मानते हैं कि प्रेम के सम्मुख उन्होंने अपने मान सम्मान को सबको तृण के समान त्याग दिया, लाल जी ने, और अपने आप को सेवक बना लिया राधा रानी का। छिन छिन नवसत नवल बनावे, रच रच बीरी आप रखावे। ऐसा सेवक बनाया है, और क्षण क्षण में उनको नई नई तरकीब आती रहती है। जा जा करके पान भी बनाते हैं राधा रानी को खिलाने के लिए। तांबुल वीटिका निर्मित कर अपने कर कमलों से श्री श्री प्रिया मुख को अर्पित करते रहते हैं। चरण निजावक चित्र सुहाए, चतुर चतुरई सोजू बनाए। चरणों में गिरे रहते हैं, कभी कभी चरणों में महावर लगाते हैं सुंदर सुंदर, और सारी चतुराई जो है ना अपनी छोड़ देते हैं इनके सामने। ऐसो रूप विचारत आही, मेरी डीठिला गोजनिताही। बार बार राधानी को जब वो देखते हैं, इतना प्यार आने लगता है उनको। कभी कभी देखने से उनको फिर मन में ना भय लग जाता है, मेरा ही नजर ना लग जाए इनको कहीं, इतनी सुंदर क्यों है ये। तो होता है ना कभी हमारा नजर नहीं लग जावे, तो मेरा नजर ना लग जावे तो देखना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर मेरी नजर ना लग जावे बोल करके नजर हटा लेते हैं। ये हटा कितनी देर सकते हैं, फिर आकर के देखने लगते हैं। आपको तो पता है राधा रानी का ये जो जो चिबुक है वो प्रेम का कूप है, वहां पर फंस गए तो फंसी है बस। चाहे अगर अलका वाली गिरी है तो वहीं फंस गए, चाहे अगर राधा रानी ने कोई तिल लगा लिया वहीं पर फंस गए। तो इतनी सुंदर है नक्शिक, तो चरणों पे ध्यान लगाए रखते हैं कि मेरी खुद की नजर ना लग जाए, तो राधा रानी मुझे चरणों पर ध्यान देखने दो बस। अब चरणों पे भी इतना प्यार आता है कि महावर लगाते लगाते भूल जाते हैं कई बार। तो ऐसे ऐसे सुंदर भाव वे सदा प्रिया के अनूप रूप का चिंतन एवं दर्शन करते हुए अभिलाषा करते हैं कि प्रिया के इस मनमोहन रूप को मेरी नजर ना लग जाए। और तब याते सवल सरस सावल सरस सलोना, सुंदर मुख पर दिया डटोना। बहुत देर देखते रहे, बोले मेरी दृष्टि न लग जाए। तो पहले तो जावक लगा रहे थे, फिर बोले नहीं मेरी दृष्टि न लग जाए, तो फिर काजल लिया और लेके यहाँ लगा दिया। अब वो काजल का तिल राधा ने को यहाँ लगाया ना, वो भी और सुंदर लगने लगा। तो अब और कहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे। जहां लगा दो एक तिल, वहीं से राधा ने अच्छी लगने लगती है। तो श्याम सुंदर के अलग अलग भाव उनके अंदर उमड़ते हैं, उस भाव के अनुरूप वो एक एक हरकत वहां पर करते हैं। और अब नजर नहीं लगा तो लगा दिया, जाके काजल लिया और लेके यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद और सुंदर लग रही है। तो क्या, पुनिले मुकर ठाड़ कर जोरे, चितवत नवल प्रिया दिग कोरे। कहे मैं नहीं देखूंगा तुम्हें अब। अच्छा मुझे नहीं देखोगे, तुमने अभी किया क्या, कहाँ लगा दिया काजल का। अच्छा खासा श्रृंगार करके आई थी मैं, कहीं यहाँ वहां काजल लगा दिया होगा। नहीं नहीं मैंने यहाँ वहां नहीं लगाया, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। वो लगाने के बाद भी अच्छा दिखाओ। तो जाकर के दर्पण ले आते हैं कि मैं तुम्हें नहीं हारूंगा, कि मैं नहीं हारूंगा तो तुम, ये दृष्टि नजर का टीका लगाने के बाद भी नजर लग सकती है, इसलिए आज मैं नहीं देखूंगा। आज तुम अपने आप को बस दर्पण में देख लो बस। और ला करके ऐसे दर्पण ला करके राधानी को दिखा रहे हैं, पीछे सामने खड़े हो जाते हैं। राधानी उनको देखे या दर्पण को देखे, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारी जो हरकतें इनको सूझती हैं। दयनीय भाव से हाथों में दर्पण लिए प्रिया के सम्मुख खड़े होकर अपने नवल प्रिया की कृपा दृष्टि की वह प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनकी ओर निहारने लगते हैं। तिनको प्रभुता देखी भुलानी, चितवत दूर भई बिलखानी। जो कछु प्रीति लाल की गाई, ताते अधिक कुंवर की माई। प्रियतम के इस सेवामय रूप का अवलोकन करके साक्षात प्रभुता भी आत्म विस्मृत हो जाती है, और विलकती हुई दूर जा खड़ी श्याम सुंदर के सेवा परायण प्रेम रूप का अवलोकन करती रह जाती है। कि सेवा स्वयं जाके खड़ी होकर के देखती है, ऐसी भी सेवा होती है। ये प्रभु है, सबके ऊपर इनकी प्रभुता है। राधानी के सामने आने के बाद क्या हो जाता है इनको, दृष्टि नहीं लग जाए, काजल लगा दे, दर्पण में दिखाए, करते क्या है ये। और
राधा ने मुस्कुरा दे बस, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेवा भी हाथ जोड़ करके अलग हो जाती है, भैया ये ऐसी सेवा तो अपने से नहीं होने वाली। जो कुछ प्रति लाल की गाई, जो लाल जी की जैसी प्रीति है ना, अरे हमारे प्रिया जी की भी वैसी ही प्रीति है। ताते अधिक कुंवरी की माई, उतनी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा है। प्रिया प्रेम के सिंधु में पैरत नवल किशोर, रहे हारियाते तहां पावत नहीं कहूर। प्रिया जी के प्रेम सिंधु में नवल किशोर तैरते ही रहते हैं बस, और अपने आप को यहाँ वो हार मान जाते हैं। इस कुछ वो जानते नहीं इस प्रेम सिंधु का, न तो उन्हें आर पार पता चलता है, न उसकी गंभीरता को ही वो था था पाते हैं। इसलिए सदा राधा रानी के प्रेम सिंधु में वो पराजित ही होते हैं। तो जितने तो श्याम सुंदर ने प्रेम दिखाया, उससे कहीं ज्यादा प्रिया जी का प्रेम है, समुंदर के जैसे। प्रेम के अधिकारी सुध सुख सुख सन का दिन जानत भेवा, ये यद्यपि करत बहुत विधि सेवा। कहते सुख सुखदेव और सनातन इत्यादि भी, ये जो निवृत्त निकुंज की प्रेम हो रही है ना यहाँ, जो नहीं समझ सकते इस भाव को। भले वो सेवा कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से, लेकिन ये जो हो रहे हैं ना, श्याम सुंदर नीचे बैठ रहे हैं तो काजल लगा रहे हैं तो दर्पण दिखा रहे हैं, वो उनके भी समझ के परे है। क्योंकि भगवान वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य में जीते हैं, वैभव में जीते हैं। अरे जिनके पास इतनी लक्ष्मी, इतनी दासियां हैं, उनको ये काम करने की क्या आवश्यकता है, काजल लेकर के लगा रहे हैं कि इनको नजर न लग जाए। तो सुख संकादियों के भी दिमाग के परे की बात है कि इनको ये क्या लीला करना होता है, समझ नहीं आता। क्योंकि कह रहे हैं वैभवता में सब अरुझाने, ये सुख संकादी ना सब वैभव में उलझ गए हैं, नित्य निविहारी नहीं पहचाने। वो इस नित्य विहार के बिहारी जी की जो लीलाएं हैं, उसको वो पहचान नहीं पाते। यह रस जो समझे सोई जाने, ये रस तो केवल प्रेमी रसिक जन जानते हैं। यह रस जो समझे सोई जाने, और भजन विधि मन नहीं आने। और किसी भजन वजन से, योग वगैरह से ये रस प्रकट होने वाला नहीं है। ये तो केवल सहचर्यों को मिलता है, मंजरियों को मिलता है, जो सेवा में है। और कोई योग में रहे, ध्यान में रहे, अनुष्ठान में रहे, करते रहो अपना अनुष्ठान, अपना योग और भजन। हमारा भजन तो यही है, रसोपासना। प्रेम सुभाव जाहि उर आवे, जिसके हृदय में प्रेम आ गया, ताही न बात दूसरी भावे, उसको दूसरी कोई बात पसंद नहीं आएगी। नवल राज नित रूप नवेला, ताही ठारा जत प्रेम अकेला। क्योंकि कह रहे हैं, उस वृंदावनीय प्रेम रस भजन के समक्ष अन्यान भजन एवं रस विधान नीरस लगते हैं। अभी जितना हम 1 घंटे से रस ले रहे हैं, मैं तो सच कहूँ, ज्ञान की भी बातें नीरस लगने लगती है थोड़ी देर के बाद। शुरू से बहुत अच्छी लगती है ज्ञान की बातें, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये बात हम रोज ही सुनते हैं ना, रोज सुन रहे हैं, रोज निकुंज में जा रहे हैं, रोज चरणों पे महावर लगा रहे हैं, रोज माला दे रहे हैं, रोज राधा रानी के उस भाव को देख रहे हैं। कल के चित्रों में तो ऐसे सुंदर सुंदर भाव थे दोनों के, आनंद आ गया देख करके। रोज यही कर रहे हैं, लेकिन इतना रंग देखने के बाद भी दिल नहीं भरता, फिर वही सुनने का मन करता है। तो ये रसोपासना है, ये गाते गाते उपासना हो रही है हमारी 1 घंटे। ये रस किसी को मिल गया तो फिर बाकी का सब रस नीरस है, लेकिन ये रस मिलता नहीं है। मेरे अनुभव में मैं जानती हूँ, मैं कितने लोगों को बता, कई लोग सुनते हैं फिर मुझे लिखते हैं, ये आप क्या बोलते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आता बोलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में अभी तक वो रस आया नहीं। तो मेरा एक ही बात होता है, भैया पहले गीता पढ़ लो, पहले तुम भगवान कृष्ण से तो जुड़ो। और गीता को भी एकदम ज्ञानियों जैसे नहीं पढ़ो, कर्म योग, ध्यान योग, अद्वैत, तो फिर ठीक है भैया, फिर तुम तो बहुत दूर हो अभी उस रस से। गीता को वैसे पढ़ो, कृष्ण हमारे सखा है। हर बात में जब वो बोलते हैं मैं हूं ना, बस वो मैं हूं ना की आदत लग जाए ना, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मैं हूं ना कह करके हाथ बढ़ा रहे हैं, कृष्ण मेरे को संभाल रहे हैं। जिस दिन कृष्ण से प्यार हो जाएगा ना, और दिल में फिर लगेगा अच्छा अब इसी से प्यार करना है, तो कैसे प्यार करें इससे, उस दिन
फिर भगवान फिर धीरे धीरे फिर रास्ता सारे खोलते हैं, और फिर धीरे धीरे आप राधा रानी के चरणों में जाते हो। फिर जाकर के सखी सखी भाव, सहचरी भाव, मंजरी भाव समझ में आता है। फिर जाकर के ये ग्रंथ हाथ में आते हैं। फिर जाकर के रस समझ में आता है, और किसी के हृदय में रस आ गया, फिर संसार का सारा रस फीका। नवल राज नित रूप नवेला, ते ठा राजत प्रेम अकेल। जिसके हृदय में प्रेम आ गया, बस प्रेम का ही राज चलेगा अब वहां, और कोई रस और कोई भजन और कोई नियम और कोई अनुष्ठान टिक नहीं सकता। बिना भाग अनुराग ना आवे। जो भाग्यवान व्यक्ति है, उसी के हृदय के अंदर ये अनुराग पैदा होता है। बिना भाग अनुराग ना आवे, बिना अनुराग तिन ही क्यों पावे। भाग्य के बिना अनुराग नहीं, अनुराग के बिना इनकी प्राप्ति नहीं। एक बार मैं, बहुत पहले किसी ने मेरा लेक्चर सुना, और उसमें उसमें भाव था कि सोहनी सेवा, निकुंज की सोहनी सेवा हो रही है, सखी सोहनी सेवा कर रही है। मुझे लिखा उसने, अरे ये क्या है, हमें नहीं अच्छा लगता है यार जब आप बोलती हैं। क्या झाड़ू लगाने के लिए हम जाएंगे क्या निकुंज में? हे प्रभु। मैं मन में सोची, कुछ बोला नहीं मैंने, जवाब ही नहीं दिया, क्या जवाब दूं? क्योंकि मैं समझ गई ना, अभी वो जैसी स्थिति होनी चाहिए हृदय की बनी नहीं है। तुम्हें लग रहा है झाड़ू लगाने जा रहे हैं वहां पर, तुम्हें लग रहा है काम वाली बाई है। अरे, जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से, प्राणायाम से, न जाने किस किस चीज से, उनके एक निकुंज में जाकर के तुम्हें लग रहा है तुम काम वाली बाई हो गए हो। तुम्हें पता भी है वो क्या सौभाग्य है कि हमको इनके चरणों की सेवा मिल रही है। हम तो तरसते हैं। निकुंज, निभृत निकुंज की सेवा। समझ में आ रही बात? मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये कहते हैं ना सुखदेव सना, इनको सब पता है इन लोगों को, लेकिन उन्होंने वैभव वाला रूप देखा है। तो वैभव वाले भगवान के साथ वैभव वाला प्रेम होगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजामि हम। जो मुझे जैसा प्रेम करता है मैं उसे वैसे ही प्रेम करूंगा। लेकिन गोपियों के सामने आकर के भगवान बोलते हैं मैं तो दिवालिया हो गया इनके प्रेम के आगे, मैं नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट यहीं फेल हो जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि जितना प्रेम इन्होंने मुझे दिया है, मैं उतना प्रेम इनको वापस दे नहीं पा रहा हूं। क्योंकि प्रेम, सारी की सारी सखियां राधा रानी का ही विस्तार है, और राधा रानी प्रेम का सागर है। वो जो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे प्रेम का सागर है कि श्याम सुंदर डूबते हैं, तैरते हैं, न आर न पार, कुछ पता नहीं चलता कितने डूबते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता उन्हें। और राधा ने प्रेम करी है, सारी सखियां रात दिन, ऐसा निष्काम प्रेम, तत्सुख सुखी का भाव। और कोई बोल रहा है आप हमको क्या समझ रही हैं, हम क्या रात दिन क्या हम क्या मेहंदी लगाने वाली है क्या, हम क्या झाड़ू बना मैंने कहा "हे प्रभु, आपको अभी समझा के कुछ फायदा नहीं है मुझे, पहले आप गीता समझिए। हाँ, गीता की बातें कीजिए, गीता अच्छा लगता है। गीता भी कौन सी हो, कर्मयोग की बात कीजिए आप। अभी आपने कर्मयोग समझा नहीं। कर्मयोग में एक ही तो बात कह रहे हैं, जो भी तुम कर्म करो मुझे समर्पित करो। लेकिन तुम्हें कर्मयोग की फिलॉसफी भी ऐसी चाहिए कि तुम हो कुछ कर्मयोगी। जब तक सरेंडर नहीं, जब तक समर्पण नहीं, न गीता समझ आने वाली है, न ये भाव में तुम जा पाओगे। तो इसलिए कहते हैं बिना भाग अनुराग न जागे। जिसके भाग जागे उसी के हृदय में अनुराग आएगा। और कहते हैं बिना अनुराग तिन्हि क्यों पावे। जिसके जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की बातें बहुत हो सकती है। नागर दो अनुराग बस, नवल नेह रंग रात। अनुरागे तिनके भजन, और न दूजी बात। नित्य नूतन प्रेम से अनुरंजित, नवल नागर लाडली लाल युगल सदैव अनुराग के बस में हैं। जो भक्त श्री लाडली लाल के रस भजन में अनुरक्त है, उन्हें प्रेम के अतिरिक्त कुछ सुहाता ही नहीं है। प्रेम ऐसा है, ये दो प्रेमी है, और ये प्रेम का राज्य है। सारी सखियां प्रेमी है,
तो भक्त के हृदय के अंदर प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, ज्ञान की बातें भी नहीं होंगी। वैसे तो उसको सारा ज्ञान होता है, लेकिन वो प्रेम में डूबे रहना चाहता है। वो समझ जाता है, उसी को सच में माया जाल क्या है समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग तो माया की बातें करते हैं। वही सच में वैरागी है। माया भ्रम सब जग जंजाला, जात न जान्यो दुर्लभ काला। जगत एक जंजाल है, एक गोरख धंधा है। माया जनित होने से जगत सत्य न होकर सत्य की मिथ्या प्रतीति कराने वाला एक भ्रम मात्र है। जगत सगाई साची जाई, मात पितुतिय सुत सवर झानी। कहते हैं, सब लग रहा है कि बस जगत जंजाल में फंसे ऐसे, सब माता पिता बच्चे सब, इनसे जो तुम प्रेम करते हो, तुम्हें लगता है यही प्रेम है। ये प्रेम प्रेम नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसमें कहाँ उलझ रहे हो? उस ऊंचे प्रेम को पहचानो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे चित्र पेखना पैखे, जग के सब सुख ऐसे देखे। संसार में रहो तो कह रहे हैं, संसार के सभी सुख ऐसे हैं जैसे कोई फिल्म, जैसे कोई चित्रों द्वारा दिखाए जाने वाला खेल तमाशा। आप चित्र देखते हो, पिक्चर देखने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, उसमें जितने सीन्स होते हैं, अगर भय का सीन होगा आप भयभीत होते हो, प्यार का सीन होगा आप प्यार फील करते हो, रोने का सीन होगा आप रोते हो, हंसने का सीन है आप हंसते हो। लेकिन आपको पता है ना वो पिक्चर है। ऐसे ये संसार, आप सारे रिएक्शन देते हो, आप हंसते हो रोते हो, जो भी आपके आसपास हो रहा है घटित हो रहा है, उस सारे सीन्स देख करके आप कभी कभी आप उस सीन में एक्टर बन जाते हो, कभी सीन से बाहर रहते हो। आपके घर में तकलीफ हुई तो आप रो रहे हो, लेकिन दूसरे घर में शादी ब्याह का माहौल होता है, वो तो नहीं रो रहा। कहीं बमबारी हो रही है तो कहीं लोग पिकनिक पर निकले हैं। और एक ही घर में अगर 5 सदस्य है, पांचों के दिमाग के अंदर अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो हर एक का अपना एक अलग दिमाग के अंदर का संसार, फिर अपना घर संसार, फिर बाहर का घर संसार, फिर पूरा घर संसार, अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग चैनल है ये। टीवी देखने बैठता ना, एक एक चैनल पे एक एक चीज आता है। कहीं न्यूज आ रहा है, कहीं गाने आ रहे हैं, कहीं कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जितने चैनल ब्राउज करते जाते हो तो कुछ ना कुछ चलता है। ऐसे ही ये पूरा जो संसार है ना, भगवान का टीवी है। अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीज हो रही है, बस इतना शो, रियल लाइफ शो चल रहा है। तो ज्ञानी व्यक्ति रात दिन अपने आप को ऐसे सोचता है कि किस में फंसे जा रहे हैं, क्या यही सत्य है क्या? हाँ, इसमें फंसे हैं, इस सत्य में लगने को ये सत्य लग रहा है, इसमें फंस गए हैं। तो केवल कर्म करने तक करना है, लेकिन ये मेरे साथ चलने वाला नहीं है अगले जन्म में। ये सारे लोग जिनके लिए इतने हम तड़पते हैं रात दिन, हाँ हमें इनकी सेवा करनी है, क्योंकि भगवान ने हमको ये अवसर दिया सेवा करने की। घर वालों की सेवा करनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से करना चाहिए। कमाने वाले को कमाना चाहिए सेवा करने के लिए। सेवा सबकी करो, अपने घर वालों को बहुत प्यार करो। मैं वो वैसा नहीं सिखाती, वैरागी बोला नहीं। सबकी सेवा करनी है, सबको प्रेम देना है। क्यों? क्योंकि भगवान से सब आए हुए हैं। भगवान ने हमको ये मौका दिया है, उनकी सेवा करो। लेकिन इन सबसे ज्यादा सेवा जिसकी होती है, वो अपने हृदय के अंदर श्यामा श्याम की। तो बाहर से संसार की सेवा और हृदय के अंदर श्यामा श्याम की सेवा। ऐसे संसार में जियो, प्यार से जियो, हंसते बोलते, जहां जाओ लोग तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाए। वो ये ना सोचे अरे भगत आ गया अरे। ऐसा नहीं, भगत भगोड़ा नहीं होता। भगत से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता। सेवा करता है सबकी, और बिल्कुल निष्काम भाव से, जानते हुए कि ये पिक्चर एक दिन खत्म होने वाली है, दी एंड होने वाला है, वापस नहीं आना। अब हमारा दी एंड ऐसे हो, हेंस दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो लिखते हैं ना पिक्चर के एंड में, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।
वो हमारा हैप्पी एवर आफ्टर गोलोक वृंदावन में। नहीं तो वापस आए तो किधर हैप्पी एवर आफ्टर हो गए भाई। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, यही आपकी एंड स्टोरी होनी चाहिए। तो जीवन, सबको प्रेम दो और हृदय के अंदर श्यामा श्याम से प्रेम करो। यही बात यहां पर कह रहे हैं। जैसे चित्र पेखना पैखे जग के सब सुख ऐसे देखे। जैसे चित्रकार का चित्रकारी है, संसार का सारा सुख एक पिक्चर के जैसे है। ज्योति कदौस जीवे जग माही ते बितवे वृंदावन छाई। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जितने भी दिन पृथ्वी पर जीवित रहे वे सभी दिन वृंदावन की सुखद शीतल छाया में ही व्यतीत करे, और अर्थात जीवन पर्यंत श्री वृंदावन वास करे। अब ये कहते हैं तो ऐसे लगेगा अभी उठ करके बैग पैक करो और चलो जाओ वृंदावन। जा तो नहीं सकते, स्थिति ऐसी है। तो क्या हुआ, हमारा हृदय में वृंदावन। एक गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन में। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। इसको बनाओ वृंदावन। ठीक। अब इसकी फलस्तुति दे रहे हैं, कह रहे हैं परम धन्य तिन तिन ही देखी देही जिन जिन भजे संपत दंपत्ति परम स्नेही। जो भी बुद्धिमान लोग जगत मोह जाल से पृथक होकर श्री वृंदावन धाम एवं युगल रसिक श्री लाडली लाल को परम धन की भांति संभालने में लगे हैं, जो परम प्रेमी दंपत्ति के भजन में रत हो गए हैं, उन्हीं का मानव देव धारण करना सार्थक एवं धन्य है। फलश्रुति, यह अनुराग लता जो गावे निश्चय सो अनुराग ही पावे। जो इस अनुराग लता को जो गाएगा, निश्चय उसके अंदर उसको अनुराग की प्राप्ति होगी। प्रेम प्राप्ति का साधन अनुरागे जिनके भजन युगल किशोर विहार। तिन रसकनी के चरण रज ले ले ध्रुव सिर धार। कहाँ पाएंगे, कहते उन रसिकों के चरणों के रज अपने सर पर ले लो, जिन जिन रसिकों के हृदय में रात दिन ये श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं, जो इनके प्रेम में रात दिन श्यामा श्याम के भजन में डूबे रहते हैं, उन युगल किशोर की विहार की लीलाओं में डूबे रहते हैं। ऐसे रसिक जनों के चरणों के रज को अपने मस्तक पर बारंबार धारण करो। अनुरागे जिनके भजन ते तो पैयत थोर। जिनके ही ये झलमले रसमय मधुर किशोर। रसिक युगल श्री श्यामा श्याम के भजन में अनुरक्त रहने वाले एवं जिनके हृदय में मधुर रस सिक्त युगल किशोर झलमलाते रहते हैं, ऐसे रसिक भक्त दुर्लभ एवं बिरले हैं। अनुरागे जिनके भजन दूजी बात न और। तीन रसिकन की चरण रज ध्रुव के सिर के मोर। जो भक्त श्री लाडली लाल के अनुराग में भजन में रंगे हुए हैं, उन्हें भजन के अतिरिक्त अन्य कोई वार्ता सुहाती नहीं। भाग पाई जो पाई ये ऐसे रसिक रसाल। जिनके हियते टरत नहीं श्री राधा वल्लभ लाल। कह रहे हैं कभी भाग्य उदय होने पर ही इन रसमत रसिकों की प्राप्ति होती है, जिनके हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल कभी एक क्षण के लिए भी टलते नहीं। बहुत कृपा हुई है हम लोगों पर कि हम ये 42 लीला पढ़ पा रहे हैं। इतने सुंदर भाव कैसे प्रकट किए हैं। उपसंहार, परम स्नेही जुगलवर जानत प्रीत की रीति। मन वच के ध्रुव जिन भजे ते गए जग जीती। परम स्नेही
युगल वर्षी लाडली लाल ही एकमात्र प्रेम प्रीति की रीति के ज्ञाता एवं पारखी हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कोई मनसा वाचा ऐसे प्रेमी युगल का भजन करते हैं, वस्तुतः वे ही संसार पर विजय प्राप्त करके रसिक युगल के प्रेम अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अनुराग लता पूरा किया। अभी अनुराग की बातें और चलेंगी। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और वहां पर प्रेम लता, अनुराग लता और प्रेम लता के चर्चा